Hello team, so it was very nice day today. I have captured more than 350 points within a 3 minutes in the opening itself. Okay, yes, I am trading many a times in the morning like this, but that purely based on the market volatility. No, but it's purely based on the analysis. Okay, if you are analyzing the market very well using the market profile, order flow, the two session relationship, the Camry laws, all such things on day-to-day basis, then you will get the profit like this. Okay, so today I am going to start with the order flow. Why? Because there is nothing much to discuss from the market profile. So very first, let's go to the order flow in the 1 minute time frame chart. Why? Because I have taken the trade in the very first candle. If you want to see the screenshot, then kindly do join the Telegram channel. Link will be in the description. मैंने वहां पर आपको मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था उसका स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, सो आप वहां पर देख सकते हो। सो मैं यहाँ पर ये मार्केट प्रोफाइल नहीं देखने वाला हूँ। यहाँ पर ये पहले मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर फॉल करने के बाद थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, उसके बाद में इनिशियल बैलेंस ब्रेक हुआ, फिर नीचे एक्सटेंड हुआ, तो वो भी हम डिस्कस करने वाला है, बट ऑन द रेगुलर चार्ट। तो मैं यहाँ पर अब वो नहीं देखने वाला। तो लेट्स गो डायरेक्टली टू द वेरी फर्स्ट कैंडल इन द ओपनिंग। क्या हुआ था, मैं वहां पर आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वो हम देखते हैं। बिकॉज अगर आप मार्केट की मूवमेंट को अगर अर्ली पहले से समझते हैं, देन यू कैन टेक द ट्रेड बिफोर द ऑर्डर फ्लो टेल्स यू दैट यू हैव टू गो फॉर द ट्रेड। ओके, बट ऑर्डर फ्लो भी कोई वो भी एक चीज है, अच्छी चीज है सीखने के लिए। देखो, अब यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर आप देखोगे, देन मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम नहीं है, देयर इज नो सच वॉल्यूम ट्रेडेड। ओके, यहाँ पर एक 1 लिखा हुआ है, बट आई थिंक ये कोई सॉफ्टवेयर का बग होगा, हमें मालूम नहीं है, बट यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है। एंड उसके बाद मार्केट ने जिस तरह से फॉल किया हुआ था, तो यहाँ पर मेरी कुछ एंट्री थी इसके अगल बगल। ओके, within the very first candle at I think I remembered at 9:15 and 28 second। तो अगर आप गाइस अगर वो ट्रेड आपको देखना है, स्क्रीनशॉट टेलीग्राम की चैनल में अवेलेबल है, आप वहां पर देख सकते हो। टेलीग्राम की चैनल अगर 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 आपने ज्वाइन नहीं करी है, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ढूंढिए एंड फॉलो करिए वहां पर भी। वाई? बिकॉज वहां पर मैं आपको डेली प्री मार्केट के एनालिसिस ऑडियो भेजता हूं, एंड वहां पर आपको मेंशन किया गया होता है कि आज ओपनिंग कहां पर होने वाला है एंड उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए। ओके, तो वो भी आप वहां पर देख सकते हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके लिए हेल्पफुल होता ही है। मोर देन 90% और लेट्स से 95% ऑफ टाइम वहां पर आपको कई सारे ऐसे ट्रेड आइडियाज भी मिल जाते हैं कि भाई चलो आज दिन में आपको कौन से ट्रेड मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने जिस तरह से सेलिंग ही दिखाया था, यहाँ पर ह्यूज सेलिंग है, कुछ भी बाइंग नहीं है, सेल होते ही चला जा रहा है विद बिगर क्वांटिटीज। यहाँ पर 16,000 है, 4,000, 2,000, 4,000, 6,000, 4,000, 7,000, एंड उसके सामने अगर आप बाइंग क्वांटिटीज देखोगे तो बाइंग क्वांटिटीज कुछ भी नहीं है उसके सामने। ओके, सो दिस विल एड द कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस टू योर ट्रेड कि भाई चलो आप यहाँ पर से ट्रेड लो एंड नीचे की ओर टारगेट रख सकते हो। बट टारगेट भी किस तरह से रखे, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। पहले आपको एंट्री ढूंढनी पड़ेगी, अच्छे से एंट्री ढूंढी, उसके बाद क्या करना है, डिसीजन लो भाई, ट्रेड करो, एंट्री लो। रिस्क लोगे तभी तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा। तो रिस्क है तो इश्क है। ओके, तो यहां पर ट्रेड एंट्री, अब नीचे की ओर टारगेट, बट टारगेट यहां पर क्या करोगे, आप क्या आइडेंटिफाई करके टारगेट लोगे? हाँ, बिकॉज यहां पर जब मैंने एग्जिट करी थी, मैंने कुछ प्राइस डाली थी 860, मेरा ऑर्डर फिल हुआ 869.7। ओके, एंड उसके बाद फिर भी उसी सेकंड में उसी समय के आसपास मार्केट ने कुछ 958 का हाई बना लिया था, सॉरी लो नहीं, हाई बना लिया था। मैंने ऑर्डर जब डाला था, इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 860, मैंने 860 की प्राइस डाली, बट मेरा ऑर्डर फिल हुआ 869। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम मार्केट ने 958 का हाई बना लिया। तो वो एक मोमेंट होती है, 1 से 2 सेकंड का फासला होता है कि वहां पर मार्केट जो है कुछ एक्सट्रीम हाई लो बना लेता है, वो कैप्चर करने में कोई सक्षम नहीं होता। ओके, बट वहां पर अगर आपको वो हाई वाली प्राइस मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज जो आपने
ऑर्डर डाला हुआ है, जो प्राइस डाली हुई है उसके हिसाब से आपका ऑर्डर फिल होना होता है तो फिल हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने एंट्री एग्जिट डाली थी एंड मेरा ऑर्डर फी यहाँ पर फिल हो गया जिस तरह से मैंने आपको कहा। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम मार्केट ने यहाँ पर एक लो बना लिया एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चला गया। सो यहाँ पर जो था मार्केट ने लो बना लिया। अब यहाँ पर टारगेट की बात अब दूसरी तरीके से करते हैं एंड वो करते हैं इसके बेस पर कैमरीलाज। अब यहाँ पर DS4 यहाँ पर है बट DS5 जो है वो कुछ यहाँ पर है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने कॉनटावर DS5 DR5 नहीं दे रहा है बट आई टॉक टू द कॉनटावर टीम एंड उन लोगों ने वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में इंक्लूड किया हुआ है। अभी नेक्स्ट अपडेट में वो लोग हमें प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पर कैमरीला 5 नंबर लेवल। सो टारगेट तो ये है बट जैसे मार्केट ने ओपन करने के बाद इतना बड़ा फॉल किया है तो कहीं पर तो रुकेगा ना। हाँ, एक ही साथ 1000 2000 पॉइंट की फॉल मूवमेंट ऐसा बार बार तो होगा नहीं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, बिकॉज यहाँ पर जो आपको लर्निंग कंटेंट मिलने वाला है ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो के थ्रू प्लस इनिशियल बैलेंस एंड 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज की सीरीज भी अवेलेबल है तो उससे भी आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। सो वो सीरीज भी आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर ओपन होने के बाद जो हाई से लेकर यहाँ तक फॉल किया, कितने पॉइंट्स का था, लेट्स से 470 पॉइंट के आसपास से यहाँ पर लो तक कुछ 650 पॉइंट की मूवमेंट है। तो इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट कहीं ना कहीं तो क्या करेगा, पोज करेगा ना। हाँ, ऐसा तो थोड़ी ना है कि ये भागता ही चला जाएगा कोई बड़ी बात के बिना। तो यहाँ पर बस ऐसे ही रैंडम एग्जिट थी, ध्यान से सुनना, क्या रैंडम एग्जिट करी हुई थी। अब यार 350 पॉइंट का प्रॉफिट एंड वो भी 3 मिनट के अंदर अंदर, अगर वैसा कुछ मिल रहा है तो क्या करना चाहिए, शांति से क्या करो, मिठाई खा लो, दैट्स इट। और तो मैं क्या कहूं, किस शब्दों में आपको समझाऊं यहाँ पर। हाँ हाँ, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द स्कैल्पिंग एंड ओपनिंग। ओपनिंग में जिस तरीके के ट्रेड होने चाहिए वो था। अगर इंट्राडे की बात करें तो हाँ, वो ऑप्शन की प्राइस बाद में बहुत ऊपर गई थी। हाँ, 1000 पॉइंट से ज्यादा गई थी। मेरी जो बाइंग प्राइस थी वो 500 रुपए की थी। ओके, 499.45। मुझे एग्जैक्टली आज तो याद है, क्यों बड़ा मुनाफा किया है आज तो। कुछ और कैपिटल पर कुछ 16% का मुनाफा है, 16%, 16। सो प्राइस आज बहुत ही, आज तो याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। तो यहां पर से मार्केट ने ओवरऑल फॉल तो बहुत ज्यादा किया है बट ओपनिंग ट्रेड्स जो होते हैं उसमें जिस तरह की आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो इस तरह की होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा इस तरह से कुछ मुनाफा मिल जाता है देन यू शुड एंजॉय दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट। बाद में अगर आपको री एंट्री करनी है तो वो आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूं, मैं थोड़े रूल्स फॉलो करता हूं। क्यों? बिकॉज पास में हम सभी ने, आपने भी, मैंने भी, एंड माइट भी आज भी आपने कुछ वैसा किया हो सकता है, लॉस किया हो सकता है कि आप रुकते नहीं हो, ट्रेड किए ही जाते हो, ग्रीडीनेस आ जाती है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो यहां पर वो मेरा ट्रेड खत्म हो गया, कुछ और भी ट्रेडिंग नहीं। बट यहां पर हम कुछ एनालिसिस करने वाले हैं, कौन सा, इनिशियल बैलेंस एंड द 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज अलोंग विद द ओपनिंग रेंज एज वेल। तो यहां पर आपको मालूम है कि भाई चलो बहुत वाइड इनिशियल बैलेंस है बट अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ड्यूरिंग द इनिशियल बैलेंस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर के बारे में मैं बहुत ज्यादा ही ध्यान देता हूं। स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छे से आइडेंटिफाई किया तो आप जज कर पाओगे वेदर द डे इज द टिपिकल डे और द एक्सपांडेड टिपिकल डे और द ट्रेंडिंग डे। तो मैं इसको ट्रेंडिंग डे तो नहीं कहने वाला हूं। वाई? बिकॉज यहां पर देखो मार्केट ने यहां से लेकर यहां तक एक बहुत ही बड़ी क्या दिखाई दे रही है, साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट। 1 घंटे से ज्यादा के लिए मार्केट यहां पर साइडवेज रहा है। हाँ, ओवरऑल फॉल है, ओके, 200 पॉइंट का फॉल है बट 200 पॉइंट का फॉल किस तरह से हुआ है, विद द बेस कैंडल्स, विद द स्मॉलर कैंडल्स। ओके, तो वो हमें देखना है। अब यहां पर देखो ओपनिंग रेंज यहां पर ब्रेक हुई
तो यहाँ पर भी हम ऑर्डर फ्लो हम देखने वाला है। वेट, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेने दो। तो यहाँ पर ओपनिंग रेंज ब्रेक करी मार्केट ने, स्टॉप लॉस कहां पर होता है? अबव द बेस कैंडल। तो यहाँ पर बेस कैंडल ये है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ है। मार्केट ने रिकवरी करी, आपको लॉस दिखाया, बट स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ नहीं है। ओके, बाद में मार्केट फिर से नीचे आया एंड आपको टारगेट भी दिया। अब यहाँ पर टारगेट जो होता है वो भी पहले हम क्या रखते हैं, DS5 का, एंड उसके बाद में और भी कुछ है हम देखने वाले, वो भी। अब मैं अलग से चार्ट ओपन करूंगा ट्रेडिंग व्यू का। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 5वें नंबर का लेवल्स शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वो बात खत्म हो गई। बाद में यहाँ पर इनिशियल बैलेंस भी मार्केट ने ब्रेक किया। जो मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया था वो कौन सा था? टिपिकल डे एंड एक्सपांडेड टिपिकल डे, वो दोनों में से था। बट वहां पर प्रोबेबिलिटी जो बन रही थी ज्यादा के लिए वो था एक्सपांडेड टिपिकल डे। गाइस, ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल है, हर बार ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सुनना, अगर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है मेरा, तो ध्यान से सुनना, बिकॉज आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, दूसरों से ज्यादा समझे मार्केट के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर जो है गाइस, अगर आपने नहीं भी देखा देन यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट है एक, वहां पर देखो, सबसे पहला प्लेलिस्ट होगा, स्क्रॉल करके नीचे जाते ही रहिए। इनिशियल बैलेंस एंड 6 स्टेप्स ऑफ मार्केट डेज के ऊपर होगा। अब यहां पर मार्केट ने इनिशियल बैलेंस भी ब्रेक किया। दिस इज द इनिशियल बैलेंस लो, थोड़ा एक्सटेंशन है। अब यहां पर लो किया, मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे क्लोज भी किया, तो यहां पर से ट्रेड एंट्री, स्टॉप लॉस अबाउट द बेस कैंडल। तो ये जो है ये हमारी बेस कैंडल अल्टीमेट, यहां पर यहां तक हमें गिनना है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, नीचे की ओर टारगेट रखो। तो वो टारगेट भी आया नीचे। टारगेट कौन सा, यानी कि यहाँ पर DS5 का टारगेट, एंड उसके बाद मार्केट फिर से नीचे भी गया। तो ओवरऑल यहाँ पर कुछ 400 पॉइंट का फॉल है। ओके, हम देख ही लेते भाई। चलो, यहाँ पर हाई से लेकर यहाँ पर लो तक कितने, 472 पॉइंट का फॉल है, 472 पॉइंट। सो वेरी बिग मूवमेंट ओवर हियर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसको ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, बिकॉज ऑर्डर फ्लो से आप किस तरह से कंफर्मेशन ले सकते हो वो हमें देखना है, बिकॉज ऑर्डर फ्लो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आने वाले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए उसमें ये ऑर्डर फ्लो भी रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा लो है, इनिशियल बैलेंस लो, एंड मार्केट ने ये लो ब्रेक किया यहाँ पर, एंड कैंडल क्लोजिंग भी इसके नीचे हुआ। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि डेल्टा क्या है, वहां पर मिनिमम मैक्सिमम डेल्टा क्या थे, तो वो हम देखकर एनालिसिस करेंगे। गाइस, इससे पहले इनिशियल बैलेंस से पहले हमारे पास आया था ये ओपनिंग रेंज। ओपनिंग रेंज पहले देख लेते हैं, बाद में हम देखते हैं इनिशियल बैलेंस। तो ओपनिंग रेंज जब ब्रेक हुई यहां पर, तो उससे पहले वाली कैंडल में डेल्टा कितना था? 27,700। तो ये डेल्टा भी बहुत बड़ा है। तो यहां पर 27,700, एंड ये वाली कैंडल में भी क्या है, 24,000। तो डेल्टा यहां पर भी बड़ा है। अगर आप यहां पर मिनिमम डेल्टा देखोगे तो ये पहली वाली कैंडल में एट द 10:05 मिनिमम डेल्टा जो है वो 28,850 है, एंड फाइनल डेल्टा, तो इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑलरेडी मार्केट आपको क्या शो कर रहा है, द बेरिशनेस। तो आपको जैसे यहां पर लो ब्रेक होता है, बाय लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम, आप यहां पर क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो कि भाई चलो लेट्स गो फॉर द शॉर्टिंग। एंड यहां पर से फिर से नीचे, अब आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तो यहां पर है। तो मार्केट ने वो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, ऊपर गया बट आपका स्टॉप लॉस जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर टच किया बट ट्रिगर नहीं हुआ है। उसके बाद में मार्केट ने फिर से एक ड्रास्टिक फॉल दिखाया एंड कंटिन्यूएशन किया ऑन द लोअर साइड। बाद में थोड़ी साइडवेज मूवमेंट, एंड धीरे 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 नीचे की ओर आता ही गया। ओके, DS5 भी ब्रेक किया, वो सब कुछ हुआ। अब यहाँ पर इनिशियल बैलेंस वो भी हम देख लेते हैं। अब इनिशियल बैलेंस यहाँ पर ब्रेक हुआ था इन 1145 कैंडल। तो यहाँ पर भी ट्रेड अगर आप लोगे तो उससे पहले वाली कैंडल में भी देखो डेल्टा कितना है, 13,800, यानी कि 14,000 के आसपास। अब यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम डेल्टा जो है उसके बीच का डिफरेंस वो भी बहुत बड़ा है, प्लस फाइनल डेल्टा है वो भी देखो, मैक्सिमम डेल्टा से फाइनल डेल्टा वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर कन्विक्शन तो बनता ही है कि भाई चलो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, बेरिशनेस तो है। प्लस यहाँ पर देखो 15,000 का वॉल्यूम। बाद में ये वाली कैंडल में भी ऊपर की ओर से एक बड़ा वॉल्यूम है,
तो यहाँ पर से भी मार्केट एक फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए, स्टॉप लॉस अबाउट द बेस कैंडल। उसके बाद में भले ही यहाँ पर क्या आया हुआ है, राइज आया, बट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। आपने एंट्री आइडेंटिफाई करी, तो आपकी जॉब क्या है, टेक द एंट्री एट द एंट्री लोकेशन एंड द टाइम। वहां पर आपको पता है, you have to follow the right location, right time, right side and the right size to have the right profit and the right loss as well. Okay, तो यहाँ पर वो सब कुछ फुलफिल हो रहा था, तो आपकी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर ऊपर की ओर होना चाहिए। तो बस आपने वही किया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ है एंड मार्केट फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू करता ही गया। ओके, एंड वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम भी है, डेल्टा भी अच्छा आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द लोअर साइड। बाद में यहाँ पर कुछ है नहीं, मैंने टेलीग्राम की चैनल में एक और स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ था कि भाई चलो मार्केट जो है वो यहाँ पर इनडिसिसिव मूवमेंट दिखा रहा है। हाँ, दिखाएगा ना, क्यों नहीं दिखाएगा। टारगेट आने के बाद लोग क्या करेंगे, हाँ, प्रॉफिट बुकिंग ही करने वाले है ना। तो देखो अब जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो वेरी फर्स्ट द डेली, तो दिस इज द कैमरिला DS5, तो वो लेवल के आसपास देखो मार्केट ने एक पोज लिया हुआ है। आपने टारगेट लिया यहाँ पर, तो उसके बाद अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपका ट्रेलिंग ऐसा हिट नहीं होता है, नीचे गया, स्किप हुआ। तो अब यहाँ पर एग्जिट किस तरीके से, तो वो हम देखने वाले हैं ऑन द हायर टाइम फ्रेम। सो लुक एट हियर, दिस इज द मंथली लेवल। सो यहाँ पर फिर से मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, बट यहां पर अब क्या आपको दिखाई दे रहा है, कुछ बाइंग प्रेशर आ रहा है नीचे से। सो दिस इज नथिंग बट द प्रॉफिट बुकिंग। हाँ गाइस, सो दिस इज द मैजिकल थिंग, यू नो। ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम के चार्जेस बहुत छोटे हैं। ओके, बहुत छोटे, जो आपको सीखने मिलने वाला है ना, जो आपको मार्केट की एक रियल इमेज देखने को मिलने वाली है ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आपने देख लिए तो आपको मालूम है, नहीं देखा है तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको ओवरऑल मार्केट का डायनेमिक्स आपको समझ में आने वाला है कि मार्केट रियल में किस तरह से चलता है। ओके, कहां पर एंट्री, कहां पर एग्जिट, क्यों मार्केट कंसोलिडेट करता है, कहां पर कंसोलिडेट करेगा, टारगेट क्यों वही रखना चाहिए, सारी की सारी बातें आपको सिखाता हूं। कहां से मैंने ट्रेड किया था, हाँ मैंने तो यहां पर ही किया था, बट इनिशियल बैलेंस एंड ओपनिंग रेंज वो अगर आप फॉलो करते हो तो मैं उसकी बात आपको दिखा रहा हूं। इसके ऊपर यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो है, लंबा अच्छा वाला। ओके, वो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट का बताया ना, तो वो आप अच्छे से देखिए। तो यहां पर से ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस यहां पर नहीं हिट हुआ है, ट्रेड टारगेट जो होता है वो यहां पर पहले DS5 एंड उसके बाद में ट्रेल करके ये मंथली लेवल। तो ओवरऑल यहां तक मोर देन 400 पॉइंट एंड लो तक मोर देन 500 पॉइंट, 542। अब मैं आपको नहीं कहने वाला हूं आप कहां पर एग्जिट करो भाई, क्यों ही कहूं भाई, अगर आपने अच्छे से एंट्री ली है एट द राइट लोकेशन, तो आपको जो मुनाफा मिलेगा वो अच्छा ही होगा ऑन डे टू डे बेस। तो मुझे कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पर मिडल पॉइंट भी गिनोगे तो भी मोर देन 400 पॉइंट एंड आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो गाइस, दिस इज इट फॉर द टुडे, और क्या ही कहूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अच्छा लगा है कमेंट कर दो, शेयर करना है शेयर भी कर दो। थैंक यू गाइस।